समझौता नहीं, पहल चाहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखिए आज की प्रमुख खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी से एमपी घोटी से धापेवाड़ा महाराष्ट्र के बीच उच्च स्तरीय पुल बनने से दोनों राज्य की जनता को मिलेगा लाभ। गोंदिया जाने और आने के लिए एमपी और महाराष्ट्र के यात्री करते हैं इस मार्ग का अधिक उपयोग। खैरलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम घोटी से गोंदिया तहसील के धापेवाड़ा के बीच वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनने से वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के साथ गोंदिया और तिरोड़ा तहसील की जनता को लंबी दूरी तय कर जाने से राहत मिल जाएगी। साथ ही भरी बारिश में नाव से चलकर जाने वाले लोगों को नाव से जाने के अनजाने में भय से निजात मिल जाएगी। पुल बन जाने से दोनों ओर की जनता को रोजगार सहित व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लाभ मिलेगा, जहां लोगों को अपनी हरी सब्जियां, दूध सहित अन्य उत्पादों को गोंदिया ले जाने में आसानी तो होगी ही, जनता को गोंदिया जाकर मेहनत मजदूरी करने में भी सुविधा होगी। शहर में रोजगार मिल जाने से ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों के बीच से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी पर पुल बन जाने से काफी हद तक दोनों तहसीलों की आधा सैकड़ा से अधिक ग्राम की जनता को लाभ होगा और आने जाने में सुविधा होगी। घोटी से देवरी, गोंदिया या घोटी से धापेवाड़ा में से किसी एक के बीच पुल बन जाने से लोगों को काफी सुविधाएं और फायदे होंगे। नाव से यात्रा करने में भी रहता है जोखिम। हालांकि इस घोटी घाट पर नाविकों के अनुभव की दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ वर्षों से वैनगंगा नदी में इस पार से उस पार नाव का परिवहन होता है। नाव पर यात्रियों के अलावा उनके दुपहिया वाहनों को भी रखा जाता है, मगर इस नाव घाट पर आज तक किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होना नाविकों के अनुभव के साथ एक प्रकार से ईश्वरीय वरदान भी कहा जा सकता है। जनपद पंचायत खैरलांजी के लेखपाल वायल भगत की जानकारी के अनुसार यह घाट लगभग 1971 से शासकीय रूप से संचालित किया जा रहा है। वहीं 80 वर्षीय बुजुर्ग इंदल सिंह ठकरेले की माने तो यहाँ काफी वर्षों से नाव का परिचालन किया जाता है। त्योहारों में होती है यात्रियों की अधिक भीड़। इसी दौरान जहाँ प्रतिदिन 100 से 200 लोग नाव से आना जाना करते हैं, वहीं त्योहारों के मौसम में यह भीड़ रोजाना दुगुनी से भी अधिक हो जाती है। इसी दौरान यह बात गौर करने लायक है कि नाव घाट के ठेकेदार द्वारा किसी तरह की रसीद यात्रियों को नहीं दी जाती, न ही किसी तरह का घाट से संबंधित सूचना बोर्ड ठेकेदारों द्वारा लगाया गया। इस संबंध में न यात्री कोई आपत्ति जताते हैं और न ही जनपद पंचायत के अधिकारी कोई ध्यान देते हैं, जबकि व्यक्ति और दुपहिया वाहनों से नियमानुसार निर्धारित राशि लेने के प्रावधान होते हैं। फिलहाल यहां पर यात्रियों से जहां 30 रुपए तो वहीं दुपहिया वाहनों से 20 रुपए ठेकेदार द्वारा लिए जा रहे हैं। विधायक जायसवाल ने की है नितिन गडकरी से मांग। घोटी से धापेवाड़ा के बीच वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाए जाए, इस हेतु क्षेत्रीय विधायक और अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम प्रदीप जायसवाल द्वारा कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री रहते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग करते हुए इसके महत्व और फायदों के बारे में विस्तार से बताते हुए मांग की गई थी, जिस पर फिलहाल स्वीकृति प्रदान होना बाकी है। हालांकि अगस्त माह में भंडारा से बालाघाट सड़क मार्ग के नेशनल हाईवे में शामिल होने की स्वीकृति के बाद अब क्षेत्रवासियों की आस इस पुल को लेकर भी बढ़ गई। उन्हें लगता है कि इस पुल की स्वीकृति भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। पुलिया उलिया बनना चाहिए। क्या मांग करते सरकार से? कुछ नहीं, जैसा लगता है वैसा ही। मतलब पुलिया बनना चाहिए। खबर छत्तीसगढ़ भानु प्रताप से। पत्रकार संघ चुनाव बहस को हराकर अजय बने अध्यक्ष, संजय बने सचिव। रविवार को भानु प्रतापपुर पत्रकार संघ की चुनाव हुए, जिसमें अजय साहू अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, वहीं संजय सोनी सचिव बने। भानु प्रतापपुर पत्रकार संघ में कुल 22 पत्रकार मतदाता थे, जिसमें 20 ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, एक सदस्य ने मत नहीं दिया। एक मतदाता की अखबार की एजेंसी बदल जाने से कुछ सदस्यों ने आपत्ति करने पर चुनाव अधिकारी ने सदस्यता शून्य कर दी, जिससे वे मत नहीं डाल सके, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक 11 मत अजय साहू को मिले। वहीं इसके विरुद्ध रिपुदमन बैस को 9 मत प्राप्त हुए। अजय साहू अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। वह सचिव पद के लिए संजय सोनी और दूसरे पक्ष के कैलाश शर्मा को 10-10 मत प्राप्त हुए। इसे निर्वाचन अधिकारी ने निर्णय सुनाया
और इसमें संजय सोनी को सचिव घोषित किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों संघ के सदस्य बाबा सतराम शाह चौक पहुंचकर पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। चुनाव हारते देख दूसरे पक्ष ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया। रिपु दमन भय सिंह उसके पैनल ने मतदान के बाद एवं मतगणना के पूर्व अपनी हार को देखते हुए चुनाव बहिष्कार की घोषणा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया और मतदान कक्ष से सभी सदस्य बाहर चले गए, जिस पर निर्वाचन करा रहे राजकुमार दुबे फिरोज खान ने मतगणना करवाई। इसी दौरान अंतागढ़ से आए 3 स्वतंत्र पत्रकार साथी भी पूरी कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। मतगणना में उपरोक्त अनुसार मत प्राप्त हुए सचिव पद के 2 प्रत्याशियों को बराबर 10-10 मत प्राप्त हुए, जिस पर राजकुमार दुबे ने कहा कि आधे घंटे में दूसरे पक्ष के प्रत्याशी भी यहां पहुंचे, उनके सामने टॉस की कार्यवाही की जाएगी और नहीं आने पर उपस्थित पक्ष को विजय घोषित किया जाएगा। कैलाश शर्मा दोपहर 1 बजे तक मतदान स्थल पर नहीं पहुंचे, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा, जिसके बाद संजय सोनी को राजकुमार दुबे के द्वारा सचिव पद पर विजय घोषित कर दिया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी राजकुमार दुबे और फिरोज खान थे। इस मौके पर सुमंत सिंह, दीपक शर्मा, राजू ठाकुर, कस्तूरचंद जैन, अखिलेश शुक्ला, राजेश रंगारी, मयंक सोनी, संतोष तिवारी आदि उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए भानु प्रताप, छत्तीसगढ़ से हरीश साहू की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मनाई महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती। शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित कर विनम्र अभिवादन किया गया। पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जैन की प्रमुख उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जैन, अशोक सहारे, केबी चौहान, कीर्तन तुरकर, गणेश बर्डे, विनीत सहारे, सचिन सेंडे, सुनील भोलेराव, विनोद पंधरे, राजू एन जैन, भगत ठकरानी, मोहन पटले, एकनाथ वहिले, मामा बंसोड़, हरिराम आसवाणी, प्रतीक भालेराव, लता रांगडाले, खालिद पठान, लवली होरा, राजेश दवे, नितिन टेमरे, जुनेद शेख, संदीप पटले, नागो बंसोड़, दिलीपप्रीत वोहरा, रमन उके, सौरभ मिश्रा, दीपक कनोजे, महेश करियार, सुनील पटले, शैलेश वासनिक, कपिल बावनथड़े, कुणाल बावनथड़े, सतीश पारधी, लव माटे, नसरुद्दीन अगमान, लखन बहेलिया, मावन गेडाम, त्रिलोक तुरकर, हर्षवर्धन मेश्राम, श्री ज्ञान चौहान, सालिक शेख, प्रशांत मेश्राम, सोनम मेश्राम, गुड्डू बिसेन, महेंद्र बोरकर, वानखेड़े, आशीष देशभरतार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर देश में वर्तमान शासन की गलत नीतियों से बढ़ रही महंगाई, किसानों व बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र शासन का ध्यान आकर्षित कराने की बात कही गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। गुरुजी ने तो बड़ा संक्षिप्त में प्रवचन बातें बताई। हमारे देश के प्रति, हमारे देश के पूरे विश्व में यदि हमारे देश को पहचाना जाता है या उसकी पहचान है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान विभूतियों ने जो काम किए वो अविस्मरणीय है। और निश्चित रूप से हमेशा हमेशा इन महापुरुषों की याद हम लोग इसलिए करते हैं कि इनके पदचिन्हों पे चलकर हम और देश की उन्नति और विकास कर सकें। स्वतंत्रता का आंदोलन हो, किसानों की उन्नति प्रगति हो, हर दिशा में एक क्रांति लाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि उनको जरूर विनम्र अभिवादन, श्रद्धांजलि तो अर्पित करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ